नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, इंटरनेशनल नर्सेज डे कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 12 मई। अगला प्रश्न है, खबरों में रहे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप होगा। दूसरा, यह केवल नासा की पहल है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब है केवल एक। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और स्विट्जरलैंड के बीच डैश इंडिया स्विस फाइनेंशियल डायलॉग संपन्न हुआ। इसका सही जवाब है चौथा। अगला प्रश्न है, न्यू डेवलपमेंट बैंक किस मंत्रालय के साथ मिलकर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग एंड यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज विषय पर एक वर्चुअल सेमिनार का आयोजन कर रहा है? इसका सही जवाब है वित्त मंत्रालय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब है इरेडा। अगला प्रश्न है, रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट अपडेट 2021 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? इसका सही जवाब है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने वर्ल्ड फूड प्राइज 2021 जीता है? इसका सही जवाब है डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड। अगला प्रश्न है, जानी मानी शख्सियत होमेन बोर्गोहेन का हाल ही में निधन हो गया। बताइए वह किस भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार थे? इसका सही जवाब है असमिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में किस वैक्सीन को 2 से 18 वर्ष तक के बच्चों पर फेज 2-3 क्लिनिकल ट्रायल के लिए CDSCO की कोविड-19 पर सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने सिफारिश की है? इसका सही जवाब है कोवैक्सीन। अंतिम प्रश्न है, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का CEO किसे नामित किया गया है? इसका सही जवाब है पद्म कुमार M नैयर। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। हाल ही में BJ वेटलिंग ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की। बताइए वह किस देश के खिलाड़ी हैं? इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर आयरलैंड? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के विकेट कीपर बल्लेबाज BJ वेटलिंग ने घोषणा की है कि वह अगले महीने भारत के खिलाफ होने वाले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के बाद क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लेंगे। वेटलिंग ने अब तक 73 टेस्ट मैचों में लगभग 38 की औसत से 3773 रन बनाए हैं। आपको बता दें कि 35 वर्षीय वेटलिंग टेस्ट क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी माने जाते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र का नया मानवीय प्रमुख यानी ह्यूमैनिटेरियन चीफ किसे नियुक्त किया गया है? एंटोनियो गुटेरेस, मार्टिन ग्रिफिथ्स, डेविड मैथन या फिर फ्रैंक मेनारिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मार्टिन ग्रिफिथ्स। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने ब्रिटिश डिप्लोमेट मार्टिन ग्रिफिथ्स को संयुक्त राष्ट्र का नया ह्यूमैनिटेरियन चीफ नियुक्त किया है। मार्टिन ग्रिफिथ्स मार्क लोकॉक का स्थान लेंगे। आपको बता दें कि मार्टिन ग्रिफिथ्स को अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने का लंबा अनुभव रहा है। वह पिछले 3 साल से यमन के लिए संयुक्त राष्ट्र के मुख्य राजदूत के रूप में काम कर रहे हैं। 69 वर्षीय ग्रिफिथ्स ने 2014 से 2018 तक यूरोपियन इंस्टीट्यूट ऑफ पीस के पहले कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्य किया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, मार्टिन ग्रिफिथ्स। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड बैंक की हालिया रिपोर्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ के मुताबिक 2020 में सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस किस देश ने प्राप्त किया है? भारत, चीन, फ्रांस या फिर बांग्लादेश? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने अपनी ताजा माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ जारी की। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत को वर्ष 2020 में कुल $83 बिलियन रेमिटेंस के रूप में प्राप्त हुए हैं। आपको बता दें कि पिछले वर्ष की तुलना में भारत को प्राप्त होने वाले कुल रेमिटेंसेस में मात्र 0.2% की गिरावट आई है। भारत को प्राप्त होने वाले रेमिटेंसेस में गिरावट का प्रमुख कारण संयुक्त अरब अमीरात से प्राप्त होने वाले रेमिटेंसेस में आई 17% की कमी है। वर्ष 2020 में रेमिटेंसेस प्राप्त करने के मामले में चीन भारत के बाद विश्व में दूसरे स्थान पर रहा। भारत एवं चीन के बाद तीसरे, चौथे एवं 5वें स्थान पर क्रमशः मैक्सिको, फिलीपींस और मिस्र है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने आयुष्मान भारत स्कीम एवं हिम केयर के तहत प्राइवेट अस्पताल में कोविड मरीजों का फ्री में इलाज करने की घोषणा की है?
उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या फिर बिहार? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने आयुष्मान भारत स्कीम एवं हिम केयर के तहत प्राइवेट अस्पताल में कोविड मरीजों का फ्री में इलाज करने की घोषणा की है। फ्री इलाज की यह सुविधा पंजीकृत और कोविड-19 के लिए निर्दिष्ट प्राइवेट अस्पताल में ही दी जाएगी। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में अब तक लगभग 1,46,000 कोविड-19 के मामले हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने सीजीटी का वेब पोर्टल की शुरुआत की है? झारखंड, ओडिशा, पंजाब या फिर छत्तीसगढ़? इसका सही जवाब ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने सीजीटी का वेब पोर्टल का उद्घाटन किया। इसके जरिए उन लोगों को टीकाकरण के लिए पंजीकरण में आसानी होगी जिनके पास मोबाइल और इंटरनेट की सुविधा नहीं है। यह वेब पोर्टल अपनी हेल्प डेस्क टीम के जरिए पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध करवाएगी। पंचायतों, नगर निगमों आदि जगहों पर हेल्प डेस्क टीम स्थापित की जाएगी। 18 से 44 वर्ष तक के लोगों के सिस्टमैटिक तरीके से टीकाकरण के लिए इस पोर्टल को बनाया गया है। यह पोर्टल छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी द्वारा विकसित किया गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, पुमोरी चोटी फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? बलजीत कौर, नूरी शेरपा, गेलू शेरपा या फिर मनीता प्रधान? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बलजीत कौर। हिमाचल प्रदेश की पर्वतारोही बलजीत कौर पुमोरी चोटी फतह करने वाली देश की पहली महिला बन गई। वहीं राजस्थान की पर्वतारोही गुणबाला शर्मा इस सफलता को पाने वाली दूसरी महिला बन गई हैं। बलजीत कौर ने पुमोरी चोटी पर कल सुबह 8:40 पर कदम रखा। उनके ठीक बाद गुणबाला शर्मा ने यह उपलब्धि हासिल की। आपको बता दें कि ये दोनों 12 सदस्यीय पर्वतारोहियों की टीम का हिस्सा है जो एवरेस्ट पर्वतमाला की 4 चोटियों की चढ़ाई के अभियान पर हैं। आपको बता दें कि पुमोरी चोटी की ऊंचाई 7,161 मीटर है। ये 4 चोटियां एवरेस्ट पर्वतमाला में नुप्से, पुमोरी, लहोत्से और एवरेस्ट है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, बलजीत कौर। अगला प्रश्न है, मेडिकल ऑक्सीजन की एसओपी प्रकाशित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? मध्य प्रदेश, बिहार, ओडिशा या फिर झारखंड? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मेडिकल ऑक्सीजन के उपयोग संबंधी पुस्तिका एसओपी फॉर मेडिकल ऑक्सीजन यूज का विमोचन किया। मेडिकल ऑक्सीजन की एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर प्रकाशित करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। इस पुस्तिका में मध्य प्रदेश के शासकीय एवं निजी अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन के इस्तेमाल तथा अग्नि सुरक्षा के संबंध में विस्तृत जानकारी है। इस एसओपी में राज्य में स्थापित मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम, भंडारण व्यवस्था एवं ऑक्सीजन थेरेपी के विभिन्न टेक्निकल पॉइंट्स को आसानी से बताया गया है। इससे क्लिनिकल एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को मेडिकल ऑक्सीजन के बेहतर उपयोग में मार्गदर्शन मिलेगा। इससे राज्य के अस्पतालों में फायर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का पालन सुनिश्चित होगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, देश का पहला म्यूकोर माइकोसिस यूनिट किस राज्य में बनाया जाएगा? राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में देश का पहला म्यूकोर माइकोसिस यूनिट बनाया जाएगा। शुरुआत में भोपाल और जबलपुर मेडिकल कॉलेज में 10-10 बेड स्थापित किए जाएंगे। इन यूनिटों में म्यूकोर माइकोसिस के मरीजों का उपचार एवं ऑपरेशन जैसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। म्यूकोर माइकोसिस एक फंगल संक्रमण है जो म्यूकोरमाइसीट्स समूह के फंगस से होता है। इसे ब्लैक फंगस भी कहा जाता है। कोरोना से ठीक हुए कुछ मरीजों में यह संक्रमण देखने को मिला है, जिसमें मरीजों की आंख लाल हो जा रही है। कभी कभार तो इस संक्रमण को दिमाग तक पहुंचने से रोकने के लिए मरीजों की आंख को भी निकालना पड़ रहा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहे अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन की स्थापना निम्नलिखित में से किन नेताओं की पहल पर की गई थी? बिल क्लिंटन एवं अटल बिहारी वाजपेयी, बराक ओबामा एवं डॉक्टर मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी एवं डोनाल्ड ट्रंप या फिर बराक ओबामा एवं नरेंद्र मोदी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बिल क्लिंटन एवं अटल बिहारी वाजपेयी। अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में भारत की काफी सहायता कर रहा है। इसने अभी तक भारत को $25 मिलियन की सहायता की है।
अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन एक भारतीय अमेरिकी नॉन प्रॉफिट संगठन है। इसकी स्थापना गुजरात भूकंप के परिणाम स्वरूप अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन एवं भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पहल पर की गई थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, बिल क्लिंटन एवं अटल बिहारी वाजपेयी। अगला प्रश्न है, कॉन्स्पिरेसी टू किल राजीव गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? संजय बारू, के रघोथमन, सारिका चौधरी या फिर दिलीप चिनाय? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, के रघोथमन। राजीव गांधी हत्याकांड की जांच करने वाले रिटायर्ड सीबीआई ऑफिसर के रघोथमन का 76 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह राजीव गांधी हत्याकांड की जांच करने वाली स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के मुख्य इन्वेस्टिगेशन अधिकारी थे। उन्होंने कॉन्स्पिरेसी टू किल राजीव गांधी नामक पुस्तक लिखी थी। उन्हें पुलिस मेडल एवं प्रेसिडेंट मेडल से भी सम्मानित किया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, के रघोथमन। अंतिम प्रश्न है, वाइनयार्ड विंड प्रोजेक्ट का संबंध किस देश से है? अमेरिका, इजराइल, रूस या फिर भारत? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अमेरिका। जो बिडेन प्रशासन ने वाइनयार्ड विंड प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। यह अमेरिका का पहला कमर्शियल अपतटीय विंड फार्म है। इस प्रोजेक्ट के तहत अटलांटिक महासागर में 84 टरबाइन लगाए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट की लागत $2.8 बिलियन है। इससे 800 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होगी। बताया जा रहा है कि इससे 4 लाख घरों को इलेक्ट्रिसिटी की आपूर्ति हो सकेगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, अमेरिका। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने गतिशील इलेक्ट्रिक शवदाह प्रणाली यानी मूवेबल इलेक्ट्रिक क्रीमेशन सिस्टम का एक प्रोटोटाइप विकसित किया है? आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रोपड़ या फिर आईआईटी खड़गपुर? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।